हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे यूजेज ऑफ इज एम आर। इज एम आर का यूज हम कहाँ करते हैं ये मैं आपको आज के लेक्चर में समझाने वाली हूँ। इज एम आर फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ये वर्ब की फॉर्म है। क्या है ये वर्ब की फॉर्म है। टू बी यूज्ड इन द प्रेजेंट टेंस, यानी कि टू बी फॉर्म की रूप। आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि इज एम आर वर्ब की फॉर्म्स हैं। कौन सी वर्ब की? टू बी फॉर्म की। टू बी फॉर्म की जो वर्ब होती है वो कौन सी होती है? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव। लेकिन अभी सिर्फ आपको इज एम आर का यूज ही सीखना है, ठीक है। इज एम आर का जो यूज करते हैं वो हम किसी जो कोई भी वस्तु है जो कहाँ रखी है, यानी कि उसकी स्थिति बताने के लिए करते हैं। जैसे कि आपके बैग में आपका पेन है, ठीक है। माई पेन इज़ इन माई बैग, ठीक है। यानी कि कोई वस्तु कहाँ पर रखी है उसकी स्थिति बनाने के लिए हम इज एम आर का बताने के लिए हम इज एम आर का यूज करते हैं। जैसे कि माई बैग इज़ ऑन द टेबल, तो इज क्या बता रहा है कि आपका बैग किसके ऊपर है? टेबल के ऊपर है, ठीक है। तो इज का प्रयोग किसके लिए करते हैं? किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हम इज का प्रयोग करते हैं। इज एम आर का प्रयोग किसी वस्तु की स्थिति बताने के लिए करते हैं। जैसे आई एम ए स्टूडेंट। मैं क्या हूँ? मैं स्टूडेंट हूँ। मैं स्टूडेंट हूँ। तो इसके अंदर आई एम ए स्टूडेंट, तो इसके अंदर आपने जो एम यहाँ पर लिखा है वो कि क्या बताने के लिए? क्या? आपकी स्थिति कि आप इस समय क्या है, आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो आज जब भी आपको किसी वस्तु की, किसी मैन की, किसी फीमेल की या किसी जानवर की स्थिति को बताना है तो आप इज एम आर का यूज करते हैं। ये होगी इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट हम सीखेंगे यूज ऑफ इज। सिर्फ इज का सीखेंगे इधर यहाँ पे। इज इट यूज्ड विद सिंगुलर थर्ड सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन सब्जेक्ट, ठीक है। इट का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं? सिंगुलर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट। आप यहाँ से समझेंगे। ही इज का प्रयोग हम करते हैं ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और एनी सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन जैसे बॉय, जैसे गर्ल, जैसे बुक, जैसे पेन, यानी जो सिंगुलर है, ठीक है, उनके साथ हम किसका यूज करते हैं? इज का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है ही इज अ टीचर। वह एक शिक्षक है। इज का प्रयोग किसके साथ किया? ही के साथ। ही की इंग्लिश क्या है? वह। उसके बाद है द कैट इज ऑन द रूफ। देखो यहाँ पर इज क्या बता रहा है? कैट की स्थिति बता रहा है कि कैट कहाँ है। तो इसी तरह से यहाँ पर कैट के लिए किसका यूज हुआ? इज का। कैट क्या है? सिंगुलर पर्सन। क्या है? सिंगुलर पर्सन। उसके बाद दिस बुक इज इंटरेस्टिंग। दिस बुक इज इंटरेस्टिंग। दिस बुक क्या है? सिंगुलर है, तो इसके साथ हमने किसका यूज किया? इज का यूज किया। यह किताब दिलचस्प है। अब देखो यहाँ पर इज यूज टू इंडिकेट द करंट स्टेट ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट। इज का प्रयोग एक वचन करता वह बिल्ली, किताब की वर्तमान स्थिति को दर्शाने के लिए किया गया। यानी कि वर्तमान में बिल्ली क्या है, वह क्या है, किताब कहाँ रखी है, ठीक है, या किताब किसकी है। तो किताब की स्थिति बताने के लिए, बिल्ली की स्थिति बताने के लिए, इन सब की स्थिति बताने के लिए किसका प्रयोग किया? इज का प्रयोग किया। और ही, सी, इट के साथ हम किसका यूज करते हैं? इज का यूज करते हैं। दिस के साथ भी हम किसका यूज करेंगे? इज का। दिस के साथ भी इज का यूज करेंगे, दैट के साथ भी इज का यूज करेंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट अब हम सीखेंगे यूज ऑफ एम। एम इज यूज एक्सक्लूसिवली विद द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। आई क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। आई क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। आई की इंग्लिश क्या होती है? मैं। आई के साथ किसका यूज होता है? बस केवल आई के साथ ही हम किसका यूज करते हैं? आई के साथ हम एम का यूज करते हैं। आई एम ए स्टूडेंट। मैं एक छात्र हूँ।
आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ। ये आप रहने देना, ये टेंसेज में आ जाएगा। आप सिर्फ 2 एग्जाम्पल को फॉलो करेंगे। एम इज ऑलवेज यूज्ड विद द सब्जेक्ट आई, एम का प्रयोग केवल आई के साथ होता है। टू डिस्क्राइब द स्पीकर करंट स्टेट, ये दिखाने के लिए कि कर्ता क्या कर रहा है, यानी सब्जेक्ट क्या कर रहा है। कंडीशन और एक्शन, यानी एम का प्रयोग आई के साथ किया जाता है ताकि वक्ता की वर्तमान, वक्ता कौन, जो आप, जो जिसके लिए आई का यूज हुआ है, जो सब्जेक्ट है, कि उसकी वर्तमान स्थिति, अवस्था या क्रिया को दर्शाया जा सके। यूज ऑफ आर, आर का यूज हम किसके साथ करते हैं? आर इज यूज्ड विद प्लूरल सब्जेक्ट। जैसे मैंने लिखा बुक, बुक क्या है? सिंगुलर। अगर मैं बुक का प्लूरल बनाना होगा तो मैं इसके साथ क्या लगा दूंगी? बुक्स। बॉय क्या है? सिंगुलर है। बॉयज क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। इस तरह से आपके जो सिंगुलर होते हैं उनको हम एस लगा के, ई एस लगा के क्या बनाते हैं? प्लूरल बनाते हैं। और प्लूरल के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और यू वी, प्लूरल सब्जेक्ट यू वी और दे, इन सब के साथ हम किसका यूज करते हैं? आर का यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, ये टेंसेस का हो जाएगा, ये आप रहने देंगे। जैसे ये करेंगे आप, वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं, तो इसके अंदर वी के साथ हमने किसका यूज किया? आर का। यू आर इंटेलिजेंट, यू के साथ हमने किसका यूज किया? आर का। तुम बुद्धिमान हो। द चिल्ड्रन आर इन द गार्डन, चिल्ड्रन बच्चे क्या है? प्लूरल है, तो किसके अंदर आएगा? ये आर के अंदर आ जाएगा। आर इज यूज्ड, आर का प्रयोग बहुवचन कर्ता, वे, हम, तुम और बच्चे के साथ उनकी वर्तमान स्थिति, यानी कि इनसे जो ऊपर हमारा यूज हुआ है, वे, हम, तुम, बच्चे के साथ उसकी वर्तमान स्थिति, अवस्था या क्रिया को दर्शाने के लिए किया जाता है। अब समरी देखते हैं जो कि हमने आज पढ़ा है उसकी। इज का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ होता है। एम इज यूज्ड किस किस के साथ? ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम इज का यूज करते हैं। एम इज यूज्ड विद द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आई, एम का प्रयोग सिर्फ आई के साथ होता है। आर इज यूज्ड विद प्लूरल सब्जेक्ट, आर का यूज वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ होता है। नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। नकारात्मक वाक्य, यानी कि नहीं वाले सेंटेंस। डेफिनेशन देखते हैं। ए नेगेटिव सेंटेंस स्टेट दैट समथिंग इज नॉट ट्रू, यानी कि जो चीज़ सच नहीं होती है, या नॉट हैपनिंग, या जो हुई नहीं है। इट यूजुअली इंक्लूड द वर्ड नोट, यानी कि जो चीज़ सच नहीं होती है उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? नोट का यूज़ करते हैं, और ऐसे सेंटेंसेस को हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल, से इज़ नॉट गोइंग टू द पार्टी, ये आप सेंटेंस इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। हम सिर्फ इज एम आर का यूज़ सीखेंगे। ठीक है। आप ये लिख सकते हो, दिस इज़ नॉट हिज, दिस इज नॉट माई बुक, ये मेरी बुक नहीं है। आप ये लिख सकते हैं इसकी जगह पे। उसके बाद है, आप यहाँ पर भी ये वाला सेंटेंस यूज नहीं करेंगे। आप लिखेंगे दे आर नॉट माई फ्रेंड्स, दे, देखो, दे आर नॉट माई फ्रेंड्स, आप ऐसे लिखेंगे इसको, दे आर नॉट माई फ्रेंड्स। तो इस तरह से जब हम नोट का यूज़ करते हैं तो हम, देखो, फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया, सेकंड क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं? नोट का, यानी हमेशा ही 3 नंबर पे नोट का यूज होता है। किसके बाद होगा? इज एम आर के बाद, इज एम और आर के बाद किसका यूज करेंगे? नोट का यूज करेंगे।
ठीक है, नोट का यूज हम इज एम आर के बाद करेंगे। इन वाक्यों में नोट का प्रयोग क्रिया द्वारा वर्णित किया गया स्थिति को नकारने के लिए, यानी स्थिति को ना कहने के लिए हमने नोट का प्रयोग किया है। अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंस नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य है। ऐसे वाक्य है जिनके अंदर प्रश्न पूछा जाता है उसको क्या बोलते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। देखते हैं एग्जाम्पल। ये डेफिनेशन भी एक बार आप देख लेंगे। एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज यूज टू आस्क ए क्वेश्चन। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है। इट ऑफन बिगिन विद ए हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, या क्वेश्चन वर्ड व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई से या हाउ से शुरू होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, फिर से आप ये वाले नहीं करेंगे, मैं आपको बता रही हूँ सेंटेंस। जैसे मैंने ये बनाया था, दिस इज माई बुक, ये सेंटेंस मैंने बनाया था। ठीक है, अब इसका हमें प्रश्नवाचक वाक्य बनाना। प्रश्नवाचक बनाने के लिए हम क्या करेंगे? ये 2 बार इज आ गया, तो ये दिस इज। प्रश्नवाचक बनाने के लिए इज को हम दिस से क्या ले आएंगे? आगे ले आएंगे। क्या हो जाएगा? इज दिस माई बुक। क्या हो जाएगा? देखो अब आप, इज दिस माई बुक। अब जैसे इसका भी अगर आपको प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है तो आप देखो, इज को क्या से, सी से आगे आप इज को ले आइए, यानी सब्जेक्ट से आगे आप हेल्पिंग वर्ब को लाके क्या बनाएंगे? प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे। ठीक है, ये वाक्य प्रश्न पूछने के लिए संरचित किए जो होते हैं, जो आमतौर पर एक क्रिया या प्रश्न शब्द से शुरू होते हैं। ठीक है, अब नेगेटिव कोई सेंटेंस ऐसा होता है जिसके अंदर प्रश्न भी पूछा होता है और नेगेटिव भी होता है, यानी प्रश्नवाचक, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस आस्क ए क्वेश्चन, वो क्वेश्चन पूछते हैं। वो वाइल आल्सो एक्सप्रेसिंग निगेशन, वो नकारात्मकता को भी दिखाते हैं। इट इज़ यूज टू आस्क क्वेश्चन, इसका प्रयोग क्वेश्चन पूछने के लिए भी किया जाता है। दैट एक्सपेक्ट यस और नो आंसर, जिसके अंदर एक्सपेक्टेशन होती है यस और नो के आंसर की। ऑफन इम्प्लाइंग सम डाउट और एक्सपेक्टेशन, और ये क्या दिखाते हैं? कुछ डाउट दिखाते हैं, यानी कि से हमें डाउट होता है, कुछ हमें शक होता है कि एक बात ठीक है या गलत है। ठीक है, आप बस यही समझना है कि नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य के अंदर प्रश्नवाचक भी होता है और नोट का यूज भी साथ में होता है। देखो एग्जाम्पल देखते हैं हम, वही एग्जाम्पल समझेंगे हम फिर से। इज, जैसे मैंने सिंपल सेंटेंस बनाया, दिस इज, फिर से समझ लेते हैं, दिस इज माई बुक, ये सेंटेंस था। तो अब हम इसका इंटेरोगेटिव बना देंगे, तो क्या करेंगे? इज, और साथ में हमें इसका क्या बनाना है? नेगेटिव भी बनाना। इज दिस, वही नोट तीसरे स्थान पर, इज दिस नोट माई बुक। तो नोट किस पे आएगा? तीसरे स्थान पे आएगा। तो सब्जेक्ट ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये किससे पहले आ गई? दिस, यानी सब्जेक्ट से पहले आ गई। ठीक है, तो इस तरह से नेगेटिव और इंटेरोगेटिव हम दोनों तरह के सेंटेंस बना सकते हैं। अब समरी देख लेते हैं एक बार। नेगेटिव सेंटेंस नहीं का प्रयोग करके यह व्यक्त करता है कि कुछ नहीं हो रहा है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन, वो क्वेश्चन पूछते हैं। वाइल नेगेटिव समथिंग यूजुअली इम्प्लाइंग डाउट, इसके अंदर ऐसे जो नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं इनमें क्या होता है? नकारात्मकता होती है और शक भी होता है। ठीक है, जैसे इज दिस यूअर बुक, जैसे मैं बोलती हूँ कि इज दिस नोट यूअर
बुक, क्या ये आपकी बुक नहीं है, क्या ये आपकी बुक नहीं है। तो इसके अंदर आपको क्या हो रहा है, डाउट हो रहा है, ठीक है। हम किसी से पूछ रहे हैं क्या आपकी ये बुक नहीं है, तो इसके अंदर क्या आ रहा है, डाउट आ रहा है। हमें डाउट है कि ये बुक उसकी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो हम इसलिए इससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। दिस, अब हम यूज समझेंगे दिस, दैट, दीज, दोज विद इज एम आर। दिस, दैट, दीज, दोज का प्रयोग अब हम समझते हैं कि किसके साथ ही जाता है, किसके साथ आ रहा आता है, ठीक है। तो सबसे पहले करते हैं दिस। दिस के साथ क्या आएगा, इज एम आर आएगा, ठीक है। प्लस दिस, सॉरी, दिस के साथ क्या आएगा, इज आएगा। तो दिस प्लस इज एम आर। दिस इज यूज टू रेफर ए सिंगुलर ऑब्जेक्ट और पर्सन दैट इज नियर टू द स्पीकर। दिस का प्रयोग किसके लिए करते हैं, जैसे कि आपके हाथ में कोई पेन है या आपके हाथ में कोई बुक है या आपके पास बिल्कुल जो बुक या पेन रखा है, उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, उसके लिए हम इज का यूज, उसके लिए हम दिस का यूज़ करेंगे। और दिस के साथ हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। दिस के साथ हमेशा क्या आएगा, इज ही आएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे दिस इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, यह एक सुंदर चित्र है। तो दिस के साथ किसका यूज किया, इज का। दिस के साथ किसका यूज किया, इज का। दैट, दैट इज एम आर। दैट वह है जिसके अंदर इज एम आर का, दैट के साथ हम इज एम आर में से देखते हैं कि क्या आएगा। दैट के साथ भी इज एम आर में से हमारा क्या आएगा, इज ही आएगा। दैट इज, अब दैट का प्रयोग हम किसके लिए, जो चीज़ हमसे दूर है उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, दैट का यूज़ करेंगे। और दैट के साथ भी हम इज हेल्पिंग वर्ब भी लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, दैट इज हिज कार, यह उसकी कार है। दैट इज ए टॉल बिल्डिंग, वह एक ऊंची इमारत है, ठीक है। तो इज, दैट के साथ भी हम क्या लगाएंगे, इज। और दिस के साथ भी हम क्या लगाएंगे, इज। दिस का मीनिंग क्या होता है, यह। और दैट का मीनिंग क्या होता है, वह। दैट का मीनिंग क्या होता है, वह, सॉरी, ठीक है, वह, या फिर हाँ ठीक है, वह होता है, सॉरी। उसके बाद आता है दीज। दीज किसका प्लूरल होता है, दीज प्लूरल होता है दिस का। दिस का प्लूरल क्या होता है, सॉरी, दिस का प्लूरल होता है दीज। जो हम चीज़ें हमारे नज़दीक हैं और वो प्लूरल में है, ठीक है। जैसे मैं कहती हूँ दिस इज़ माई बुक, लेकिन अगर मेरे को ये कहना हो कि मेरे पास ज़्यादा बुक है, दीज आर माई बुक्स, ठीक है। एक बुक रखी है तो आप बोलेंगे दिस इज़ माई बुक, लेकिन ज़्यादा बुक रखी है तो आप क्या बोलेंगे, दीज आर माई बुक्स, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका भी, जैसे दीज आर माई कीज, ये मेरी चाबियाँ हैं। दीज की इंग्लिश क्या होगी, ये। दीज आर डिलीशियस फ्रूट्स, ये स्वादिष्ट फल हैं जो कि आपके पास रखे हुए हैं, उसके लिए हम दीज का यूज़ करेंगे। और जो प्लूरल में है, दोज, दोज इज एम आर। दोज इज यूज टू रिफर टू मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। दोज का प्रयोग विभिन्न तरह के ऑब्जेक्ट्स के लिए किया जाता है, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स के लिए हम दोज का प्रयोग करेंगे जो चीज़ें हमसे दूर हैं। दूर की चीज़ों को दिखाने के लिए हम दोज का प्रयोग करेंगे। तो दोज के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, आर का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, दोज आर देयर शूज। दोज की इंग्लिश क्या होती है, वे। दोज की इंग्लिश क्या होती है, वे। दोज आर देयर शूज, वे उनके जूते हैं। दोज आर ओल्ड हाउसेज, वे पुराने घर हैं। अब ये देखो दिस, दिस इज, यह का प्रयोग किसी निकट वस्तु या व्यक्ति के लिए इज के साथ किया जाता है। दैट प्लस इज का प्रयोग सिंगुलर ऑब्जेक्ट, दूर के व्यक्ति के लिए दैट के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। दीज प्लस आर का प्रयोग निकट वस्तुओं के लिए, लेकिन वस्तु प्लूरल होनी चाहिए। दोज, वे प्लस में आर का प्रयोग आर के साथ उन पीपल के लिए किया जाता है जो दूर हैं।
तो ये थे आपके इज एम आर के यूज। अब हम देखते हैं कि आपको होमवर्क में क्या करना है। ये जो 10 सेंटेंस आपको दिए हैं इज एम आर के यूजेस के, ये 10 सेंटेंस आपको करके लेके आने हैं। आपको एक सेंटेंस को तीनों में बना के देखना। जैसे वह मेरी बहन है, ठीक है, सी इज़ माई सिस्टर, सी इज़ माई सिस्टर, ये बन गया। उसके बाद आप इसको बनाओगे नोट के साथ, सी इज़ माई सिस्टर। उसके बाद इसको आप नोट के साथ बनाएंगे, सी इज़ नॉट माई सिस्टर। इज सी, ये हेल्पिंग वर्ब से आगे ले जाएंगे, इज सी माई सिस्टर, इज सी माई, इज सी नोट माई सिस्टर। तो एक सेंटेंस से आपके 4 सेंटेंस बन जाएंगे, एक सेंटेंस से आपके 4 सेंटेंस बन जाएंगे जब आप उसको ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। मैं खुश हूँ, वे मेरे दोस्त हैं। तो ये 10 सेंटेंस आपको ये लेके आने बना के, और चारों में ही बना के लेके आने हैं, ठीक है। और 10 सेंटेंस आपके ये हो गए हैं जो कि आपको ट्रांसलेट करके लेके आने हैं, बिल्कुल ऐसे ही। एक सेंटेंस के आपके कितने बनने वाले हैं? 4 बनने वाले हैं, ठीक है। तो 40 इधर से बन जाएंगे और 40 आपके पहले जो 10 बताए वो बन जाएगी। यही आपका क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।